प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। आशा है कि सभी विद्यार्थी घरों पर स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। अपने कक्षा 11 के लिए इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बड़े ही विस्तार से हमने जाना था और उसको अच्छी तरह पढ़ा था। वो वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर उन वीडियो को दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ जाकर कक्षा 11 की प्लेलिस्ट खोलकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। आज जो हमारा टॉपिक है मुख्यतः वो है खनिज एवं सेल क्या होते हैं। थोड़ा बहुत परिचय आपका होगा खनिजों से। खनिजों के बारे में थोड़ा बहुत आपने कक्षा 10 के अंदर पढ़ा है कि खनिज क्या होते हैं। इसमें हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे खनिजों के बारे में। और सेल यानी जिनको चट्टानें भी कहा जाता है, अंग्रेजी में इनको रॉक्स बोलते हैं। तो रॉक्स के बारे में, चट्टानों के बारे में, सेलों के बारे में कि सेलें होती क्या हैं, सेलें बनती कैसे हैं, इनके प्रमुख प्रकार क्या हैं, खनिज क्या होते हैं, खनिजों के प्रमुख प्रकार हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी हुई है। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो निर्माण हुआ है वो किसी एक पदार्थ या एक तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि उसमें भांति भांति के तत्व हैं और पदार्थ हैं। उन्हीं पदार्थों के परस्पर संयोजन से ये हमारी संपूर्ण जो पृथ्वी है और इसकी ऊपर की परत जो हमें दिखाई देती है, जो कि ठोस रूप में है, वो बनी हुई है। ऊपर की जो परत है, इसकी बाहरी परत पर ये तत्व ठोस रूप में मिलते हैं हमें, और जो आंतरिक परत है अंदर जो है वो गर्म व पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। यानी जिन तत्वों से हमारी पृथ्वी बनी हुई है वो तत्व ऊपर तो ठोस रूप में मिलेंगे और नीचे गर्म व पिघली हुई अवस्था में हमें मिलते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण परपटी यानी ऊपर का जो भाग है पृथ्वी की, ऊपर की जो परत है जिसको परपटी बोला जाता है, भूपरपटी बोला जाता है, उसका लगभग 98% भाग, यानी हम 100 ही कह सकते हैं, 98 लगभग 100 के करीब आ गया। 98% भाग केवल 8 तत्वों से बना हुआ है। उन 8 तत्वों में कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन 8 तत्वों से हमारी पृथ्वी का 98% भाग बना हुआ है तथा शेष भाग टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकिल व अन्य पदार्थों से बना हुआ है। तो यहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि पृथ्वी का लगभग 98% भाग केवल 8 तत्वों से हुआ है। उनमें सबसे ज़्यादा अगर है तो वो है ऑक्सीजन। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा सिलिकॉन, एल्यूमिनियम वगैरह हैं। चलिए इसको आगे पढ़ते हैं अपने। भूपरपटी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः एक दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी ये जो तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, सोडियम है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा है, ये जो है वो अलग अलग नहीं मिलते हैं। सामान्यतः ज़्यादातर जो तत्व होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन्हीं पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? खनिज। यानी तत्व हैं वो आपस में मिल जाते हैं और पदार्थ बनाते हैं। उन पदार्थों को क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है खनिज। खनिज की परिभाषा हम और यहाँ बॉक्स में ढंग से दी हुई है, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक व अकार्बनिक तत्व है। खनिज क्या है? एक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। खनिजों का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है। यानी ज़्यादातर जो खनिज हैं वो 2 या 2 से अधिक जो तत्व हैं वो मिल जाते हैं, उनसे खनिजों का निर्माण होता है। इनकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है और एक निश्चित भौतिक गुणधर्म होता है।
लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ खनिज ऐसे हैं जो केवल एक ही तत्व से बने हैं, जैसे कि सल्फर, तांबा, चांदी, सोना, ग्रेफाइट, ये एक तत्वीय खनिज होते हैं। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती हैं। यानी तत्व तो हम देखें तो कम ही है, जैसे 8 तत्व मुख्य हैं, लेकिन उन 8 तत्वों को आपस में संयोजन इस प्रकार हुआ है कि उनसे लगभग 2000 प्रकार के खनिज बन गए हैं। यानी भूप्रपटी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। यानी उन 8 तत्वों से ही उनके विभिन्न प्रकार के संयोजन यानी उनके आपस में मिलने के तरीके की वजह से लगभग 2000 प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूहों से संबंधित होते हैं, जिनको सेलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। तो यहाँ हम संक्षिप्त रूप में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी प्रपटी का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या तो ज़्यादा नहीं है, मुख्यतः 8 हैं, 8 के अलावा थोड़े बहुत और हैं, लेकिन उन 8 तत्वों का आपस में संयोजन भांति या विभिन्न तरीकों से होने के कारण खनिज जो हैं वो बहुत प्रकार के मिलते हैं। लगभग 2000 प्रकार के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। ये बॉक्स में दिया हुआ है, इसको आप अपने हिसाब से अपने घर पे थोड़ा पढ़ लें। इसमें थोड़ी महत्वपूर्ण खनिजों की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि खनिजों का चमक क्या होती है, रंग क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ दिया हुआ है। तो खनिजों की थोड़ी विशेषताएं बताई गई हैं। हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा। देखिए, कल हमने मैग्मा के ऊपर डिस्कस किया था कि मैग्मा क्या होता है। मैग्मा ज्वालामुखी जब धरती से फटता है तो जो पिघली हुई चट्टानें होती हैं, शैलें होती हैं, जब वो धरती के अंदर ही होती हैं तो उनको मैग्मा बोला जाता है। जब वो धरती के बाहर आ जाती हैं तो उनको लावा बोला जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा ही सभी खनिजों का मूल स्रोत है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह नोट कर ले में अपने दिमाग में कि जितने भी खनिज हैं उनका मूल स्रोत क्या होता है। पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है वो ही बाहर आकर ठंडा हो जाता है और उसी से क्या बनते हैं, खनिज बनते हैं। इस मैग्मा के ठंडे होने पर खनिजों के क्रिस्टल यानी छोटे छोटे कण बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस सेल बनता है, खनिजों की क्रमबद्ध श्रृंखलाओं का निर्माण होने लगता है। यानी खनिजों से ही क्या बन जाती हैं, सेलें बन जाती हैं। 2 या 2 से अधिक जब खनिज मिल जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो सेल यानी चट्टान बना देते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो वो खनिज बनाते हैं, और जब 2 या 2 से अधिक खनिज भी मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, चट्टान बनाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं। यानी ये जो खनिज हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये क्या है, ये कार्बनिक हैं, कार्बनिक खनिज हैं, क्योंकि कार्बन की मात्रा इनमें पाई जाती है। पुराने समय में क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, वो पृथ्वी में भारी उथल पुथल की वजह से नीचे दब गए और कालांतर में वही पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष खनिजों में बदल गए। तो उनके प्राकृतिक जो वनस्पति या जीव जंतुओं से जो खनिज बने उनको कार्बनिक खनिज कहा जाता है, या जीवाश्म खनिज भी इनको बोला जाता है। ये क्रमशः ठोस यानी कोयला हमें किस रूप में मिलता है, ठोस रूप में। पेट्रोलियम हमें किस रूप में मिलता है, तरल रूप में। और प्राकृतिक गैस हमें किस रूप में मिलती है, गैस रूप में। तो ये क्रमशः ठोस, तरल और गैस रूप में पाए जाते हैं। देखिए, खनिज जो हैं वो हमें पृथ्वी के अंदर मिलते हैं। धरती के अंदर खनिज जो होते हैं उनको मनुष्य नहीं बना सकता है। खनिज प्राकृतिक रूप से अपने आप लाखों करोड़ों वर्षों में बनते हैं। इसीलिए तो खनिज जो होते हैं उनका जो उपयोग है वो बड़ा ही मितव्ययता से किया जाना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर खनिज खत्म हो गए
या खनिजों के भंडार खत्म हो गए तो उनको दोबारा प्राप्त करना या उनका दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि खनिजों का उपयोग मितव्ययता से किया जाना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं खनिजों के प्रमुख प्रकार। खनिज देखिए मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं धात्विक और दूसरे होते हैं अधात्विक। धात्विक जो होते हैं जिन खनिजों में धातु की मात्रा होती है वो खनिज होते हैं धात्विक, और जिनमें धातु नहीं मिलती वो खनिज होते हैं अधात्विक। अब धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, ये तो आपने 10वीं की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार दोबारा इस चीज को देखें कि धात्विक क्या होती है, धातु की क्या विशेषता होती है और अधातु क्या होती है, यानी किन तत्वों को हम धातु बोलते हैं और किन को हम अधातु बोलते हैं। तो ये तो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में आप आसानी से ढूंढ लोगे। और ये एक क्वेश्चन भी है कि धातु और अधातु में आप किस तरह से भेद करोगे, इसका आप कमेंट में भी नीचे ज़रूर लिखें कि धातु और अधातु में क्या फ़र्क होता है। तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर लिखें आप। चलिए हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज, यानी जिनमें धातु की मात्रा होती है। इनमें धातु तत्व होते हैं और इनको 3 प्रकारों में विभाजित किया गया, यानी धातु खनिजों को भी कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। 3 भाग कौन से हैं, बहुमूल्य धातु, लोह धातु और अलोह धातु। यानी बहुमूल्य धातुएं जिनका मूल्य बहुत होता है, यानी जो मूल्यवान होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये बहुमूल्य धातुएं हैं। लोह धातु जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है वो लोह धातु होती है, जैसे कि लोहा, स्टील, इसके अलावा मैग्नीज होता है, मैग्नीज के अंदर लोहा मिलता है। अलोह धातु यानी वो धातुएं जिनमें लोहा नहीं मिलता, जैसे तांबा, सीसा, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये धातु खनिज हैं। अधात्विक खनिज इनमें धातु के अंश उपस्थित नहीं होते। गंधक, फास्फेट तथा नाइट्रेट अधात्विक खनिज हैं, यानी गंधक है, फास्फेट है, नाइट्रेट है, अब्रक है, तो ये अधात्विक है। सीमेंट अधात्विक खनिजों का मिश्रण है, यानी सीमेंट क्या होता है, सीमेंट जो होता है वो बहुत से अधात्विक खनिज जो मिल जाते हैं, जैसे कि चूना पत्थर मुख्यतः होता है इसमें, तो चूना पत्थर हो गया या 1-2 चीज़ें, कोयला हो गया, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। इससे सीमेंट बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं शैल क्या होती है। शैल इसको बोला जाता है चट्टान। पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है। जो ऊपर की भू परपटी है वो क्या है, वो शैलों से बनी हुई है। पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है, यानी एक या एक से अधिक तत्व मिलकर खनिज बनाते हैं और एक या एक से अधिक खनिज मिलकर क्या बनाते हैं, शैल या चट्टान बनाते हैं। शैल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है, यानी जो चट्टान होती है वो कठोर भी हो सकती है, वो नरम भी हो सकती है, वो विभिन्न रंगों की भी हो सकती है। ये विशेषता होती है शैल की। जैसे ग्रेनाइट कठोर है, ग्रेनाइट जो होती है वो हम हमारे मकानों में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रेनाइट एक कठोर है, जबकि शैल खड़ी एक नरम चट्टान है, नरम शैल है। गैब्रो काले रंग की होती है, यानी इनका रंग भांति भांति का होता है ना, तो गैब्रो जो शैल है वो काली होती है। क्वार्टजाइट जो होती है वो दूध या सफ़ेद हो सकती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता, यानी शैलों में जो खनिज होते हैं वो विभिन्न अनुपातों में मिलते हैं। कोई तो खनिज है वो ज़्यादा मिलेगा किसी चट्टान में, किसी में कम मिलेगा। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज हैं। शैलों एवं स्थलाकृतियों तथा शैलों एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैलों के विभिन्न प्रकार हैं, यानी शैलों को कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो शैलों के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं। शैलें कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की शैलें होती हैं, तो हम देख लेते हैं। वो 3 प्रकार की शैलें, पहली है आग्नेय शैल, दूसरी है अवसादी शैल और तीसरी है कायांतरित शैल।
यानी चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। आग्नेय शैल जो होती है इनको प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, अवसादी शैल को द्वितीयक चट्टानें और कायांतरित शैल को तृतीयक चट्टानें। आग्नेय शैल जो होती है ये सबसे प्रथम बार बनती हैं, यानी चट्टानें सबसे पहले क्या होती हैं, आग्नेय शैल होती हैं, आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें जब पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, जो पिघली हुई जो पदार्थ होते हैं, जो खनिज होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वही ऊपर आकर ठंडी होती हैं, तो आग्नेय यानी आग से बनी हुई। तो आग तो ज्वालामुखी में ही होती है, तो उसी से बनी हुई चट्टानें क्या कहलाती हैं, आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। तो सबसे पहले बननी है, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। दूसरी जो चट्टानें होती हैं वो होती हैं अवसादी। अवसाद यानी मलबा। जब प्राथमिक चट्टानें बन जाती हैं, आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं, तो धीरे धीरे इन चट्टानों का क्षय होता रहता है। ये चट्टानें टूटती रहती हैं छोटे छोटे कणों में। वो छोटे छोटे कण कभी पानी के साथ, कभी हवा के साथ उड़ते उड़ते दूसरी जगहों पर जाकर जमते रहते हैं मलबे के रूप में, अवसाद के रूप में। उन्हीं से जो चट्टानें बनती हैं वो कहलाती हैं अवसादी चट्टानें। और तीसरी चट्टानें होती है कायांतरित। इनको रूपांतरित चट्टान भी बोला जाता है। कायांतरित यानी काया में रूपांतरण, यानी जब आग्नेय शैल और अवसादी शैलों में रूपांतरण हो जाता है किन्हीं वजहों से, जब ये चट्टानें चाहे वो भौतिक है कारक है, चाहे वो रासायनिक कारक है, उन वजह से अगर आग्नेय और अवसादी चट्टानों में बदलाव आने से जो नई चट्टानें बनती हैं उनको बोला जाता है कायांतरित चट्टानें। इन तीनों चट्टानों के बारे में हमें अगले वीडियो में बड़े ही डिटेल से और विस्तार से इसको जानेंगे कि ये चट्टानें क्या होती हैं और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, और प्रमुख प्रकारों के बारे में भी हम अगले वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।